हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। एक और बढ़िया सी प्रॉब्लम के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। इस तरीके के इंटीग्रेशन को आपको कैसे डिस्कस करना है, इस वीडियो के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आपके मन में खत्म हो जाएगी कि अगर ट्रिग्नो में साइन एक्स कॉस एक्स जैसी चीजें यूज हो रही हैं तो इंटीग्रेशन में उसको शॉर्ट कैसे करते हैं एंड उसको रिमूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो ये दे रखा है इंटीग्रेशन, इसमें मैं क्या साइन एक्स को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। किस तरीके से सोचो। मैं लिख सकता हूं इसको 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ भाई, ये साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो मैं x एंगल हाफ हो गया, देन राइट साइड में भी एंगल हाफ हो गया। तो सबसे पहले तो मैंने साइन x को ऐसे लिख लिया। क्या बात समझ में आई? तो क्या मैं cos x का कोई एक फॉर्मूला लिख सकता हूं tan x में? बिल्कुल लिख सकता हूं। 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आई? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। अब मेरे पास ये आ गए। अब मैं इस वाली प्रॉब्लम के लिए कुछ नया कर सकता हूं। क्या नया कर सकता हूं? मेरे पास tan x/2 है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सारी चीजें बाद में अप्लाई करूंगा। मैं यहां पे tan x/2 को t मान लेता हूं। मैंने tan x/2 को t मान लिया, तो डिफरेंशिएशन करने पे मेरे पास क्या आ गया? sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x/2 dx, और ये x/2 का 1/2, और ये क्या हो गया मेरा dt। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है। लेकिन आपके माइंड में जब भी tan x/2 आता है तो आपको पहले से ही माइंड के चलना चाहिए कि मेरा tan x/2 t है, तो मेरा हाफ sec स्क्वायर x dx dt होगा। अब ये sec स्क्वायर x कहां से आएगा? ये कैसे सॉल्व होगा? क्या करना पड़ेगा हमें? चलिए डील करते हैं इस चीज को, इस प्रॉब्लम को। अब मैं आता हूं वापस से इधर, सुनना। अब हम करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व। क्या मैं इस वाले पोर्शन को ऐसे लिख सकता हूं? dx अपॉन 1 प्लस, मेरे पास क्या है? 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस, मैंने sin x को लिख लिया, प्लस cos x को लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। मेरे पास dx ऊपर है। अब मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा अगर और डिटेल में लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 मेरा एलसीएम हो जाएगा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 मेरा ऊपर चला गया। हाँ भाई बिल्कुल, ये dx रहा। नीचे मेरे पास क्या रह गया? इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। क्या ये पोर्शन क्लियर हो रहा है? मैं यहां से जो एलसीएम वाला पोर्शन था वो ऊपर चला गया, बाकी जो नीचे वाला पोर्शन है वो एज इट इज लिखा रह गया। क्या समझ में आ रहा है? क्या इतना पॉइंट क्लियर है? अब मैं आगे डिस्कस करूं। ये मेरा क्या होता है? sec स्क्वायर x/2 dx। ठीक है भाई, देखो मुझे यहां पे कुछ कुछ दिख रहा है, मैंने इसलिए ऑलरेडी मान रखा था पहले। अब इस चीज को समझना, ये sec स्क्वायर x हो गया, यहां से ये tan स्क्वायर x/2 से tan स्क्वायर x/2 कट गया, कैंसिल हो गया, अपॉन ये 1 है, ये 1 है, हो गया 2। ये 2 tan x/2 को t मान लिया, तो ये हो गया 2 प्लस 2t। अब मेरे पास प्रॉब्लम हो गई बहुत छोटी सी। मैं अगर ये sec स्क्वायर x/2 को लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 dt, और नीचे वाले पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 कॉमन लेके 1 प्लस टी। क्वेश्चन की ये जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम हो गई बहुत छोटी। क्या आपको दिख रही है? क्या आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है? हाँ या ना? हम इस प्रॉब्लम को 3 मिनट में 4 मिनट में डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका ऑलमोस्ट। आपको दिख रहा होगा। बहुत लोग कह रहे होंगे हाँ सर आ गया आंसर। बिल्कुल आ गया, आ ही गया भाई। और ये कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बारे में आपको सोचना पड़ता है। यहां पे अगर मैं देख रहा हूं, मेरा अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, dt अपॉन 1 प्लस टी बचा। dt अपॉन 1 प्लस टी को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? dt अपॉन 1 प्लस टी को मैं लिख सकता हूं log 1 प्लस टी प्लस सी। खत्म, इंटीग्रेशन सॉल्व।
ये t मैंने क्या मान रखा था ऑलरेडी 10x/2। इसका आंसर क्या आ गया मेरा, log 1 + 10x/2 + c। दिस इज माई आंसर। क्या बात समझ में आई? क्या अप्रोच क्लियर हो रही है? मैं अगर आपसे कहूं तो हम 5 मिनट में इस पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर पाए। नीचे अगर sin x + cos x जैसी चीजें हो तब हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से डील करते हैं। सपोज करो नीचे 1 + cos x और sec x होता, तब 1 sin x cos x करके तब भी आपको यही प्रोसेस डिस्कस करना था। तो सोचना है क्या ये फॉर्मूलाज हम अप्लाई कर सकते हैं। आप ट्रिगो अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके की बहुत सारी और यूनिक प्रॉब्लम्स के साथ हम मिलते हैं ऐसी वीडियोस में। ओके।